तो दुनिया में तो खाली ये कह देते हैं नया साल, पुराने साल को विदाई दो, पास्ट को भूलो, फ्यूचर को याद करो। प्रेजेंट में मतलब पास्ट की बातें और बहुत सारे इस तरह के कहावतें भी है, विजडम के वर्ड्स। लेकिन किसे पास्ट कहते हैं, किसे प्रेजेंट कहते हैं, किसे फ्यूचर कहते हैं, ये बाबा के महावाक्य है। तो हमें समझ में आता है कि हम अगर विश भी करेंगे तो कैसे विश करेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझते हुए। चलो बाबा के ही शब्दों में सुनेंगे। रिवाइज डेट है 31/12/86। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि 31/12/86 के मूल्य है। हमेशा 31 दिसंबर को बाबा आते हैं, हर साल ये रिकॉर्ड रहा है बाबा का। 25 दिसंबर के आसपास आते थे और 31 दिसंबर में तो आते ही आते थे, बिकॉज नए साल का उद्घाटन बाबा करते ही थे। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर, ग्रैंडफादर और गॉड फादर अपने अति मीठे अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिकिलादा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। हर बच्चे की महानता और पवित्रता नंबरवार बाबा के पास पहुंचती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं। देखो कितनी हर बात में बाबा की भावनाएं बच्चों के प्रति। एक तो पहला बाबा की भावना, हर बच्चे की महानता पवित्रता बाबा के पास पहुंचती है नंबरवार। अच्छा, तो वो लोग बुझे हुए दीपक या मोमबत्तियां जगाते हैं, वह जगाकर मनाते हैं। और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं, जगे हुए, हम सभी जगे हुए हैं ना। बाबा के पास पहुंचना हम सबको पता है ना कि 1 साल मिनिमम धारणाएं चाहिए होती है, तब बाबा के पास अलाउ करते हैं। तो इसलिए जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं है और फिर जगाकर फिर बुझाते भी नहीं है। ऐसे लाखों के अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, सब जगे हुए ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, यह सिवाय बाप के और कोई मना नहीं सकता। ये वाला तो बाबा कहते हैं कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। रूहानी जगे हुए दीपकों का रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है ना। सबके मन में एक बाबा यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। दीपक को एक संसार है। देखो सबके मन में एक बाबा यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। हमारा दीपक बुझ कब जाता है? जब अनेक हो जाता है। एक बाबा को छोड़ के बाकी अनेक हो जाते हैं। इसलिए सबके मन में एक बाबा यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है, यही मनाना है।
नए साल मनाएंगे ना, पूरे सारे संकल्प बाबा पहले ही सुना रहे हैं कैसे मनाना है। एक संसार है, एक संकल्प है और एक रस स्थिति है। यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। पुराने की विदाई है और नई को बधाई है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं। इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक। वो तो पुराना ईयर को मुबारक देते हैं, या फिर कहते हैं कि भाई छोड़ो ना, पुरानी बातें हैं, पुरानी मेमोरीज है, उसको छोड़ो। दुनिया में तो यहीं तक कहते कहेंगे ना। और बाबा क्या कहते हैं, मेमोरीज को छोड़ेंगे कहाँ अगर संस्कार और संकल्प नहीं छोड़ेंगे तो इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है। पुराने ईयर की मुबारक नहीं है। और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। तो जो प्रेजेंट है वो कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा। 31/12 को बाबा आते हैं ना, तो 6-7 बजे मुरली चलती है, 6 बजे आते थे उन दिनों। तो जो वर्ष चल रहा है वो 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है ना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना है। कैसे? पास्ट को सदा गेस करो, याद रखें, पास्ट फुल स्टॉप करके पास करना। जो भी पास्ट की बातें है उसके बारे में जो संकल्प आए, पास विथ ऑनर की स्थिति में पास करो। अच्छा, कल किसी ने मेरे पर एलिगेशंस लगाई, स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस लगाई, मेरी कोई गलती नहीं थी, या गलती थी तो 10%, एलिगेशंस 100%। पास विथ ऑनर होकर के पास करना है। कैसे करेंगे? विदाउट एक्यूजिंग अदर पर्सन। चलेंगे क्या है, क्या संसार है, क्या जमाना है, ये फेल। लोग बिल्कुल ऐसे है, सरकार ऐसी है, किसी का कभी भी कुछ कोई भलाई नहीं करना है, कोई देखता ही नहीं है, ये सब फेल की बात है। सिर्फ पास की बातें नहीं, पास विथ ऑनर, रहम दिल बन, जो जो आपने सबने कहा, शुभ भावना। तो दीदी हमें ये देखना है कि हमारी भी कोई गलती है, उससे अगर करना है तो बाबा कहते हैं पास विथ ऑनर, हर पास, हर पास्ट। तो अभी से 31/12 को करेंगे, उसके आज से स्टार्ट करते। 1 सेकंड पहले हुआ, पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना, समय पास हो गया, यह दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विथ ऑनर बन पास किया। एक एक शब्द बाबा के गहरे भी है, पोइटिक भी है, राज भरे भी है और तीर मारने वाली भी है। तो नोट करते जाए एक एक। तो बाबा क्या कह रहे, पास विथ ऑनर बन पास किया, बीती को बीती किया, वो तो कॉमन बात है। पास्ट इज पास्ट, हम लोग भी कहते, दुनिया वाले भी कहते, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया, बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया। नोटबुक पकड़ा है? हाँ, जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। रिंकू बहन नोटबुक आज के बहुत इंपॉर्टेंट है। बीती को इतने श्रेष्ठ विधि से बीती किया, बीती को हर बात में
कि अगर वो बीती की स्मृति भी आए तो वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसा बीती किया, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, हमने जो पास्ट किया। सेकंड, बीती को ऐसा बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। दूसरा, मेरी बीती हुई स्टोरी से लेसन लर्न करे, इस तरह से बीती किया। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गा रहे हैं। श्री कृष्ण के पर असुर ने अटैक किया, वो भी एक कीर्तन है। भस्मासुर को मार भगायो, भस्म हो ये तन सारी रे। मतलब नेगेटिव आया, मारने तक के वाले आ गए, वो भी एक गायन है। क्यों? क्योंकि पास विथ ऑनर। तो बाबा ने क्या कहा, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहे। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं ना, आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का, हम लोग के कीर्तन का, कीर्तन हम लोगों के कीर्तन करने से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। मंदिरों में पंडित जी कमाई कर रहे हैं। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसे विधि से पास करना। समझा क्या करना है? ये भी पुरानी बात हो गई, पास्ट इज पास्ट। अब से क्या होगा हमारा? तो ये नया स्टेटमेंट, पास्ट इज पास विथ ऑनर और पास्ट इज मेरा यादगार। उसके साथ वाह वाह निकले। सेकंड, पास्ट के साथ वाह वाह निकले जब याद करे। हाँ। और तीसरा है, मतलब याद आए तो बिल्कुल हर्ट ना हो। दूसरों को लेसन मिले। तीसरा है, दूसरों को लेसन मिले। और फोर्थ है यादगार कीर्तन, उनको हमारी आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। वो तालियां बजाए। जैसे आज भी हम बाबा के जितने भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या तो यादगार है ना। समझा क्या करना है? अब आओ, हो गई पास्ट, प्रेजेंट। अब आओ प्रेजेंट, वर्तमान। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई प्रेजेंट प्राप्त हो। प्रेजेंट भी ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर आत्मा हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प में आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई सौगात प्राप्त हो। सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है? मतलब एवरी मिनट, एवरी सेकंड दूसरे को, जैसे मेरा प्रेजेंस विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई प्रेजेंट प्राप्त हो, सौगात मिले। सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है? कभी भी कोई प्रेजेंट मिलता है ना, चाहे मतलब किसी को भी, उस समय तो खुशी होती ही है जब किससे प्रेजेंट मिलती है, कैसा भी है, शांत हो, दुखी हो या परेशान हो। लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से। सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। कहते ना कि भाई वो चीज की बात नहीं है, उसमें जो प्यार भरा है ना, वो मेरा यादगार है। प्रेजेंट दी हुई चीज में वैल्यू स्नेह की होती, चीज की नहीं है। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। हर सेकंड मेरे लिए भी, दूसरे के लिए भी मैं प्रेजेंट दे रहा हूं। दूसरे के लिए प्रेजेंट कैसे देंगे? शुभ भावना, शुभ कामना मन के अंदर से।
प्रेजेंट देखते ही खुशी हो, तो मेरा प्रेजेंट संकल्प कर्म देखते ही उसको खुशी हो। हम्म, वो तो फिजिकल है, वो नहीं। मतलब जो भी मेरे संकल्प बोल और कर्म हो, उसने मुझे डांटा, क्या बोले, अब उस समय मेरी स्थिति उसके लिए प्रेजेंट हो। ऐसा कुछ हुआ, उस समय मेरे संकल्प बोल और कर्म उसके लिए प्रेजेंट हो। तो हर संकल्प बोल और कर्म जिसमें स्नेह होगा, शुभ भावना होगी, वही प्रेजेंट होगा। ग्रेटिट्यूड। हाँ, तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना, समझा? सहज है या मुश्किल है? भंडारे भरपूर है ना? ऐसी प्रेजेंट्स है सबके पास? हाँ है। बहुत सारी प्रेजेंट भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? स्टॉक जमा है ना? सिर्फ 1 सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, 1 सेकंड की, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट्स बहुत है। कौन कौन से प्रेजेंट्स लेके जाना है, रखना है अपने पास अभी से? एक अभी से देने लग गए ना, डायरी शुरू हो गया है ना देना, मिलना तो शुरू हो गया, देना भी शुरू हो गया होगा। हाँ हाँ, तो अभी से क्या देना है हमको? हमारे डायरी कैलेंडर, डायरी देते, कैलेंडर देते, वॉल कैलेंडर देते, टेबल कैलेंडर देते, प्लानर देते हैं, और क्या देते हैं? 1 2 3 4, और कुछ है? और कुछ है? 5वां भी कुछ है? नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट में क्या देते हैं? बाबा की लाइट भी देते हैं। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मली नॉर्मली। अच्छा कार्ड अब देते सुनो, हैं। अच्छा डायरी क्या है? ओके। अब 4-5 चीज है ना, जो भी है। स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, 3 हो गए। मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, मेरा आपके लिए सदैव शुभ भावना है। ये दिल के संकल्प का साथ, यही प्रेजेंस बहुत है। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है, दूसरी प्रेजेंट की नहीं। ये चीज लोगों को बहुत चाहिए होता है ना, उसका स्टॉक, इसका स्टॉक तो है ना, ये चाहिए कि नहीं चाहिए सब? डायरी तो आप देंगे, हो सकता है कोई, आजकल सब मोबाइल है सब कुछ, तो फिर लोग करे ना करे यूज, प्लानर भी कोई करे ना करे यूज, वॉल कैलेंडर भी पता नहीं वो सीनरी अच्छी लगे ना लगे, पर ये वाली चीज सभी को अच्छी लगेगी। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन, प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेगी। ये तो प्रेजेंट हर को पास्ट में बदलने का क्या मतलब? तो हर प्रेजेंट घड़ी, ये वाली जो प्रेजेंट घड़ी है, जो ये 5 स्नेह के बोल शब्द, दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, ये देने के बाद वो पास्ट हो जाएगा, तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाएगी। तो ये कीर्ति, ये वाला कीर्तन गाएगी कि क्या उनके बोल थे, क्या उनकी भावना थी। कीर्तन क्या है? कीर्ति, गायन, प्रेज, प्रेज को ही कीर्तन कहते हैं ना एक्चुअली। तो ये मेरी प्रेज करे कि क्या मैंने ऐसा कहा, लेकिन क्या उनकी स्थिति थी। हाँ, वो मेरा पास्ट बनेगा, वो उनके लिए फिर मेरा कीर्तन होगा। फिर वो ताली बजा के गाएगी, और फिर वो डांस करेगी कि वाह, क्या बोलते वो, भस्मासुर को मार गिरायो, भस्म हो ये तन सारी रे। तो वो ऐसे डांस करेगी वो हमारी कीर्तन का। फ्यूचर क्या करेंगे? सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है, आजकल तो पूछते हैं फ्यूचर को। अब बताओ फ्यूचर,
हम फ्यूचर के लिए क्या बोलेंगे? कोई पूछे क्या फ्यूचर है तुम्हारा? हमारा तो सर्वश्रेष्ठ फ्यूचर है, ऊंचे पे ऊंचा फ्यूचर। अपने फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के नैन क्या होंगे? फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? देखो हमारे फीचर्स फ्यूचर को स्पष्ट करें। हम कहे कि नई दुनिया आएगी, ये तो ठीक है, पर अभी मेरे नैन नई दुनिया की तरह है, देवी देवताओं की तरह नैन है। फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? फ्यूचर के संबंध क्या होंगे? फ्यूचर की जीवन क्या होगी? नैन तो सारे फीचर्स में क्या देखा जाता है? आंखें, मुस्कान और फ्यूचर के संबंध, फ्यूचर की जीवन। ये आपके फीचर्स इन सब बातों को साक्षात्कार कराए। हमारी दृष्टि, हमारे बोल, दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। फ्यूचर फीचर से फ्यूचर क्या होगा, यह क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा, इसमें बदल जाए। कैसा बदल, ऐसा हो जाए। फ्यूचर है ही देवता, देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार। तो फ्यूचर तो देवता हमारा फ्यूचर है, नई वर्ल्ड हमारा फ्यूचर है, तो वो दिखाई देना नई वर्ल्ड। तो दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। फ्यूचर में क्या क्या होगा? देखो एक एक 4 लाइन में 4 धारणा है। पहले में फीचर्स और फिर 4 बातें बताई फीचर की, क्या नैन, मुस्कान, संबंध और जीवन। और तीसरा दृष्टि सृष्टि को स्पष्ट करे, फ्यूचर की सृष्टि। मेरी दृष्टि अगर विकार की है तो भविष्य सृष्टि नहीं स्पष्ट होगी। मेरी दृष्टि अगर क्रोध की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्या होगा, ये क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा, इसमें बदल जाए। दुनिया का तो एक क्वेश्चन मार्क वाला फ्यूचर है ना, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कब ये लॉकडाउन खोलेगा, ये कभी एंड भी होगा, तो क्या होगा, ये बदल ऐसा होगा। कैसा बदल ऐसा हो जाए। फ्यूचर है देवता, देवतापन के संस्कार अर्थात देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखे तो देने की भावना, ये मेरा फ्यूचर है। वो करे न करे मैं करूं, वो बोले न बोले मैं बोलूं। जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। जिम्मेवारी की नेचर ताज, अचल तख्त। कौन सा ताज? सदा लाइट रहने का ताज। कौन सा? लाइट रहने का ताज, प्रकाश का। और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। तख्त और तो ताज हो गया लाइटनेस, उसमें निश्चिंतपना के चिन्ह, कर्म से, बोल से, रूहानी नशा। तख्तधारी की निशानी है ही तख्त, निश्चिंत और नशा। निश्चित विजयी का नशा और निश्चिंत। ताज हो गया लाइटनेस, तो जितना लाइटनेस है, मैं फ्यूचर बता रही हूँ, जितना नशा और निश्चय है, निश्चिंत है, वो मेरा तख्त है। निश्चित विजयी का नशा, निश्चित विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति, यह है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। निश्चित विजयी का नशा। गुलजार दादी के पास जब भी जाते थे प्रोजेक्ट लेके, इतने समझाते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे दिल्ली के। दिल्ली दादी तो दिल्ली की है ना, मेन चीफ।
तो इतने हैं, ये है, फिर इतना खर्चा है, ये सब है। तो दादी दादी के एक शब्द होते थे, हुआई विजय हुई पड़ी है। इतना सब कुछ करके और क्वेश्चन मार्क भी बताते कि ऐसा ऐसे मुश्किल लग रहा है, इसमें ये सारे ना प्रॉब्लम्स भी और सब कुछ एक ही शब्द है और बहुत सहजता से। तो निश्चित फ्यूचर और निश्चिंत स्थिति, निश्चित विजयी का नशा। क्लियर है ना सभी को, इंग्लिश वाले भी? निश्चित विजयी का नशा, कंफर्म्ड, निश्चित कंफर्म्ड विक्ट्री और निश्चिंत स्थिति। यह है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वह यह तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। यह है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना। समझा नए वर्ष को कैसे मनाना है? समझा नए वर्ष में क्या करना है? 3 शब्दों से। हमारा 3 शब्दों के टाइटल्स कौन कौन से हैं? त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनकर जाना। सब यही सोचते हैं ना, त्रिलोकीनाथ में मास्टर नहीं है। क्यों? हाँ क्योंकि बाबा तो बनता ही नहीं है ना, हम ही बनते हैं हाँ, त्रिलोकीनाथ। तो त्रिलोकीनाथ में हम ही है, बाकी मास्टर त्रिकालदर्शी। सब यही सोचते कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से चाहे सेवा से, हर कदम से इन तीनों ही विधि से सिद्धि को प्राप्त करना, प्राप्त करते रहना। सुना? नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना, डबल विदेशियों को डबल उमंग है। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे। 25 दिसंबर और 1 जनवरी 31 दिसंबर में डबल विदेशियों की रौनक होती है मधुबन में। दिसंबर का महीना उन मतलब जब भी वो बाबा के प्रोग्राम का करते हैं ना, तो ये वाले अक्टूबर का टर्न और दिसंबर का टर्न उनको देते ही है। नहीं, अभी तो कोई फ्लाइट से बंद है, इस बार तो कुछ नहीं है, प्योरली दिल्ली है। तो नए वर्ष का न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे। वो लोग तो साधन वे लोग साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे, पुराने साल को जलाते हैं। हाँ, वो पुतला 2020 का पुतला को जला देंगे और 2020 की यादों को। तो बाबा कहते हैं वो तो जलाएंगे और बुझाएंगे, लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। आप लोग भी क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। यह भी करे नहीं करे? यह भी खूब करो। भगवान है लेकिन बाप भी है। बच्चे बेशक डांस आदि करे, भले करो, लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार जो पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी है और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है। मेरे सारे बच्चे ताजधारी तख्तधारी और लाखों की संख्या में एक परिवार है। ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। सबको फीलिंग आती है परिवार की। जो भी नए हैं, हम जब मुरली सुनते हैं तो एक्चुअली क्यों ग्रुप मुरली सुननी होती है? परिवार की भासना ग्रुप मुरली में आएगी। वैसे हम मुरली सुनते हैं तो लगता है ट्यूशन क्लास है, सारा समय ट्यूशन थोड़ी किया जाता है। परिवार, और जितना बड़ा परिवार
अच्छा लगता है ना। तो बाबा कहते हैं साकारी दुनिया में, हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है, ब्राह्मण परिवार। इसलिए खूब नाचो गाओ, खूब नाचना गाना, मिठाई खाना, मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके भासना लेकर के ही खुश होते हैं। बहुत डांस करते हैं विदेशी भी, और खैर न्यू ईयर पर तो सारे ही करते हैं। तो दीदी इस सबके बार न्यू ईयर में डांस होगा? हाँ होगा, डांस भी होगा, रेडी रहना है। इसलिए खूब नाचो। बाप तो बच्चों को देख करके भासना लेकर के ही खुश होते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं ना सदा। वो तो क्या कौन से गीत का जाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमारे गीत होंगे, गीत की भी चॉइस बाबा देते हैं। पाना था सो पा लिया। पाना था सो पा लिया। भाई अजय भाई गीत बताओ कौन सा बजाओगे आप? बाबा के गीत बताना। बाबा में सदा वाह वाह के गीत गाओ। अभी तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सुना, वाह वाह के गीत गाओ। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। कौन कौन से वाह वाह है? कि वाह बाबा, वाह तकदीर, और वाह मीठा परिवार, वाह संगम का श्रेष्ठ सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह, हर कर्म वाह वाह है। वाह वाह के गीत गाते रहो। ठीक है, कौन सा गीत बजाना है? हाँ, आप देख लो गाना। हाँ, ये अभी से शुरू कर दो, फिर वो तान वान सब कर लेंगे। वो म्यूजिक वाले हैं हमारे पास। उस दिन एक स्पेशल म्यूजिक प्रोग्राम होगा आपको 3 तारीख को। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे, कई बच्चे वाह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं। वाह के गीत के बजाय, वो भी 2 शब्द का गीत है, वो जानते हो? वाह के गीत के बजाय कौन से वो 2 शब्द? हाय हाय। क्या करें? राइम करो। फेल सभी, गिव अप किया। अब देखो, वाई और आई, वाई और आई, क्यों और मैं। बहुत करके बाप दादा के बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाई वाई बहुत करते हैं। वाई मी, ये क्यों हुआ, क्या कारण था। क कई बार बाबा कहते हैं ना, क मतलब 2 चीज है। क मतलब कौवा, क्रो। क मतलब कई कई। अगर क करना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करे, कैसे करे। वाई, तो वाई के बजाय, और वाई और आई अपने गीत गाते। मैंने तो कभी सोचा नहीं, मैंने तो बहुत किया था। तो वाई के बजाय वाह वाह कहना, और आई के बजाय तो वाई आए तो वाह वाह, आई के बजाय बाबा बाबा कहना। समझा? हर आय में निमित्त बनना। एक्चुअली ये निमित्त बनने की फीलिंग मेरा शब्द मतलब निमित्त वर्ड नहीं है। मेरा निमित्त बनना अर्थात नो व्यर्थ, और दूसरा निमित्त बनना। तो जितना संकल्प ज्यादा चलते मतलब वो निमित्त नहीं है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो इसका मतलब वो निमित्त फीलिंग है ही नहीं। तो निमित्त के संकल्प कम चलेंगे, ड्रामा अनुसार, और ड्रामा के संकल्प और बाबा के संकल्प। मतलब ड्रामा में जो होना था, जब संकल्प कम चलते हैं तो ड्रामा में जो होना है वो बाबा निमित्त बना करके करा देता है। दिस इज हाउ निमित्तपना वर्क्स।
जैसे दादी का था, बड़ी दादी का संकल्प, दादी हमेशा आती थी क्लास में और हमेशा कहती थी, मतलब जनरली, आज मुझे एक संकल्प आया। याद है गुलाब भाई? दादी, तो मतलब संकल्प आया मुझे, मैंने सोचा नहीं, है ना? तो दादी कहती थी। और फिर जैसे दादी को संकल्प आया, एक बार ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे, मोहिनी बहन बताती है कि मेरी इच्छा है कि 5000 ब्राह्मण इकट्ठे हो, ऐसा संकल्प है। तो ठीक है, सोचा। तो फिर बोला, फिर 1-2 दिन के बाद एक दूध वाला, ग्वाला जो यहाँ वहाँ मधुबन में दूध भेजता था, वो आया। वो उसको संकल्प आया कि दादी को मुझे, मेरी उनके पास जमीन थी, तो मुझे वो जमीन देनी है। तो वो आया दादी के पास, बोला दादी जी को ही देनी है। और तो 1 या 2 रुपए की 1 गज जमीन, बहुत कम रेट में। तो बोला दादी को कि मैं ऑफर कर रहा हूँ, 1 गज 1 या 2 रुपए होगा, ऐसा कुछ। दादी ने बोला ठीक है। और फिर बाद में उसी दिन वहाँ कोई अफ्रीका के परिवार आए हुए थे, उनसे दादी ने बात की, मतलब ऐसे ही कि ऐसे ऐसे है। बोला हाँ हाँ दादी, क्यों नहीं, ले लो, और हम उसको बनाएंगे भी और उसको संभालेंगे भी। और आज तो वो बना पीस पार्क। आज तक वो परिवार अफ्रीका का, मिले होंगे ना आप सभी। वो कौन सा भाई है, वो जो हेल्दी भाई है, बहुत मोटा भाई है, वो पूरा परिवार, अफ्रीका का परिवार पीस पार्क चलाता है। संकल्प आना, सोचना और संकल्प आना, रेट, वो तो रेट है। तो बाबा, आई वर्ड में निमित्त भाव नहीं है, मैंने किया, मैंने किया। तो सोचना। दादी को पूछा, जानकी दादी को, तुम जो कहते हो वो लोग क्यों मानते हैं, हम जो कहते हैं वो क्यों नहीं मानते? तो बोला मैं निसंकल्प होके बोलती हूँ, सोचती नहीं हूँ। हम कहते मैं तो सोचता ही, मैं सोच रही हूँ इस बात का। तो आए, जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। तो क्या करना है, वावा में तो आए के बजाय बाबा बाबा कहना, बाबा ने कराया। बाहर अगर मेरा आ रहा है और मैं कहूँ कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, मतलब वो वो बाबा ने बनाया या मैं ऐसे बोल रही हूँ निमित्त बनाया, बाबा का संकल्प है। एक्चुअली देखो, आज हम देख रहे हैं, ये सब इतना बड़ा परिवार, बेहद का परिवार है, सोचा थोड़ी था ऐसा। ये जो आज हम सब गैदरिंग में बैठे हैं, बेहद का हो गया ना। किसी ने सोचा था? कुछ भी आइडिया नहीं था। बाबा कैसे कराता है। तो जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो, जो भी हो, तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। अच्छा, तो वैसे तो इस वर्ष प्यारे और न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाप को भी प्यारी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। बाबा न्यारी दुनिया में रहता है, हम बच्चों के स्नेह से प्यारी दुनिया में आ जाता है। वैसे पेरेंट्स को सबसे ज्यादा प्यार तो बच्चों के साथ ही होता है, नहीं होता है? बच्चे दूर है और जब घर में आते तो सबसे ज्यादा तो बाबा को भी तो यहाँ आकर ही मजा आता है ज्यादा। तो बाबा, तो फिर भी बच्चों के, नहीं नहीं, अभी तो बहुत काम है बाबा को। हाँ
हाँ, संगम युग में है ना मजा तो बाबा को। तो फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। आकारी विधि में यह सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता है। बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि। मुरली में भी तो मिलना ही है, चाहे अलग में बोले चाहे साथ में बोले, बोलेंगे तो वही बात। जो संगठन में बोलते वही अलग में बोलेंगे। देखो बाबा ने किस बात में कहा, साकारी विधि में फिर भी विधि हद में आना पड़ता है। तो जो संगठन में बोलते वही अलग में बोलेंगे। फिर भी देखो पहला चांस डबल विदेशियों को मिला है। भारत के बच्चे 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। अच्छा, विधि से वृद्धि में चेंज आता है ना, तो सबको लगता है बाबा मेरे लिए बोले। बाबा ने इसीलिए कहा क्योंकि वृद्धि में विधि में चेंज आएगा। तो चाहे मैं मुरली में बोल दूं या अकेला बोलूं, बात तो मुरली के वर्ड भी वरदान है कि नहीं है, कि मुझे अलग से बाबा विघ्न विनाशक भव बोलेंगे तो ही मैं विघ्न विनाशक होगा। एवरी मुरली इज माय वरदान। तो बाबा कहते हैं अच्छा 35-36 देशों के आए हुए हैं, ये भी 36 देशों के आए हुए हैं। बाबा कहते हैं ये भी 36 प्रकार का भोग हो गया। 36 का गायन है ना, 36 वैरायटी हो गई। 86 में 36, 74 में 72 में सेवाएं शुरू हुई, 14 साल में 36 देशों में कवर हुआ। बाप दादा सभी बच्चों का सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा पदम गुणा बधाई दे रहे हैं। मिलियन मिनट्स ऑफ पीस वाला था ना, जो कई बार बाबा ने पिछले मुरलियों में जिक्र किया है। तो हर कोई बच्चा तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत सेवा में लगाया, चाहे इस समय सम्मुख है चाहे आकार रूप में सम्मुख है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया, तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक। सेवा के समय बनते भी है और बनाते भी है सहयोगी। तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक। ठीक है ना। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरोई गई। जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, न्यू ईयर में बाबा के सामने कार्ड्स होते हैं, वो स्टेज पे सजी हुई देखा होगा ना, याद जिसने भी देखा होगा। साइड में टेबल पे सोफे पे कार्ड्स होते हैं। विदेशी बच्चे, सभी बच्चे, विशेषकर विदेशी। तो जब भी दादी आती है, बड़ी दादी और ये, तो दादी पहले चक्कर लगा, दादी को बताते, गुलजार दादी को, संदेशी जो भी वतन में जाती है उसके पहले वो कार्ड्स देखती है, फिर वतन में वो याद प्यार लेकर जाती है। तो बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। दीदी अभी भी होता है? हाँ हाँ, होगा वैसा ही। तो हम लोग, हाँ, आप भी लेके जाना हम कार्ड। लोग ले जा। हर्षित होते हैं, चाहे गुप्त रूप में सेवा की जी जी चाहे जी। प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा के रिजल्ट, स्नेह से सेवा के रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आत्मा बनना, स्नेह की से मैंने सेवा की, उसका रिजल्ट क्या होगा कि सहयोगी में आत्मा बनी और बाप के कार्य में समीप आई, और यही सफलता है।
मतलब सेवा की रिजल्ट ये है, सहयोगी आज सहयोगी है, कल योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। समझा? जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के प्रमाण विधि को बदलना तो पड़ता है ना। देखो कितना मतलब रिस्पेक्टफुली और युक्ति से बाबा आगे के प्रोग्राम बता रहे हैं। कौन सा? जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होगी, हमारी प्रजा बढ़ेगी तो वृद्धि के प्रमाण विधि को तो बदलना पड़ेगा ना। उन दिनों सिंगल सिंगल मिलते थे ना, सिंगल 83 तक था और उसके बाद गुलाब भाई पहले 83 तक था सिंगल सिंगल, एक एक को मिलना, फिर परिवार को मिलना। परिवार 86 में हम मिले थे। और फिर 83 ऑनवर्ड्स जब ओम शांति भवन बन गया तब पूरा ग्रुप का मिलता था, जैसे श्री फोर्ट का ग्रुप हो, GK2 का ग्रुप हो, इस बाहर तरह। वालों से फैमिली वाइज भी मिलते थे ना। हाँ वो तो चलता था बाहर विदेशियों से, लेकिन जैसे जनरली ये होता था। तो एक एक ग्रुप मतलब पूरा सेंटर का ग्रुप, एक सेंटर का ग्रुप, ठीक है ना। तो हाँ, ऐसा तो सेंटर विधि वाइज को, मिलते थे। हाँ सेंटर वाइज मिलते थे। हाँ 86 ऑनवर्ड्स। 86 तो परिवार के साथ मिलते थे। होते हो ना, खुश होते हो ना, भले बड़े, मतलब चाहे मुझे चांस न मिले। अच्छा, विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स प्रति निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा, क्योंकि विदेश की टीचर्स बैठ बाबा के सामने है। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियां जो भी सेवा के लिए निमित्त है, उन सबको विशेष पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। पांडव, क्योंकि विदेश में पांडव भी बहुत निमित्त होते हैं सेवा के लिए। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, यह विशेष अनुभव तो करते हो ना। बोलो, सभी सेवाधारी बैठे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, यह विशेष अनुभव करते हो, करते ही हो, बाबा कहते हैं। बोलो रिंकू बहन, बेरालिका बहन। खुशी और शक्ति, हाँ सभी यहाँ ऑनलाइन। हाँ, ऐसे तो नहीं लगता बहुत क्लासेस करा रहे हैं दमयंती बहन। क्या है अभी 1 घंटा फिर 1 घंटा। वो तो अब अभी तो आया ना निमित्त, तो वो है ना, तो वो समझे। हाँ तो और क्या था बाबा का? हाँ विशेष अनुभव, ठीक है सभी। शशि बहन, खुशी और शक्ति दोनों का अनुभव, विशेष अनुभव करते हो ना। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए 2 बातें ध्यान रखनी है। जो भी निमित्त सेवाधारी है, सुनो। एक बात, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का, हर स्थान से विशेषता दिखाई दे। टीम में आते ही फिर ब्राह्मणों के एक्चुअल संस्कार का पता चलता है, लेकिन मुझे मिलाना है। दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को यह 2 सर्टिफिकेट देने हैं। एक एकता, दूसरा संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते ही है और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, ये अपने ऊपर है। क्या मैं टक्कर खाऊं, उसने 1 बोला मैं 2 बोलूं, या उसके संस्कारों को किनारे कर अपने आप को संकल्पों से सेफ रखना। कुछ भी हो जाता है, तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे,
चाहे वो बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। टीम स्पिरिट की बातें आ रही है। सभी अपने जो कंपनी में टीम को जो चला रहे हो ना, उनके लिए है। कहाँ है राजेंद्र भाई, कहाँ है? तो बाबा ने कहा है कि देखो, हर चाहे 4 है, टीम ही तो है। सुना राजेंद्र भाई क्या बाबा कह रहे हैं कि एक तो संस्कारों को मिलाना है, दूसरा एकता और संतुष्टता। संस्कार तो भिन्न भिन्न होंगे ही, होते ही है, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना ये अपने ऊपर है। कुछ भी हो जाता है। तीसरा, कोई का संस्कार ऐसा है तो ताली न बजावे। थर्ड है। फोर्थ है, चाहे वह बदलते हैं या नहीं बदलते, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। दीदी ताली बजाने का मीनिंग क्या हुआ इसमें? तुमने एक बिगड़ ताली नहीं बजती कहावत भी है। एक कहता है और दूसरा न कहे तो ताली, वो बात बढ़ती नहीं है। आवाज तभी होती है जब ताली बजती है। दूसरे को या तीसरे को पता तभी लगता है जब ताली बजती है। तो बाबा कहते हैं, तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप के सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है, वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। निमित्त सेवाधारी एक एक से बाबा प्रत्यक्ष होता है। बाहर वाले हम लोगों को देखकर एक एक सेवाधारी जो एक एक वो डिपार्टमेंट हैंडल करता है ना, उसको देखकर वो सोचते सचमुच आपका बाबा कैसा है। तो आपकी वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। इसलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऐसा जीवन रूपी दर्पण हो। कौन सा बताओ? जिसमें बाप जो है और जैसा है वैसा दिखाई दे। सुना? कौन है? रीमा बहन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनू बहन, कौन सी सेवा करनी है? जिसमें बाप जो है और जैसा है वैसा दिखाई दे। निमित्त सेवाधारी वालों। तो बाबा कहते हैं बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो। सेवा तो अच्छी है, अभी सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ, जो सभी एक ही आवाज से बोले। यह ज्ञान की धारणाओं में तो एक है, लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। ऐसे भी नहीं कि इंडिया की टीचर अलग है, फॉरेन की टीचर अलग है। मतलब संस्कार मिलाने में हर एक दूसरे से सभी एक है। यह तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं। विदेशों में भी होता है, इंडिया में भी होता है कि भाई ये तो विदेशी है, इन लोग की लाइफस्टाइल ऐसी है। टीचर्स भी हो चाहे वहां के, तो वो अलग वे से रहते हैं ना। भारत के टीचर्स भी अलग। तो बाबा कहते ये भी रॉन्ग है, ये तो सेवा के लिए विदेश में भेजा है, चाहे वो विदेशी भी है सबका। तो वो कहते इंडियन है, पहले ऐसे होता था, इंडियन है, फॉरेनर है। बाबा कहते नहीं, एक ही कल्चर, ब्राह्मण कल्चर, न इंडियन न फॉरेन। तो इंडिया की टीचर अलग है, फॉरेन की टीचर अलग है, सभी एक है। ये तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना में सहयोगी बने हैं और अभी भी सहयोग दे रहे हैं। इसलिए स्वतः ही सब में विशेष पाठ बजाना पड़ता है। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देशी में कोई अंतर नहीं है। जो भी निमित्त बहने हैं उनके लिए तो विदेशी हर या बाबा के पास भी कोई अंतर नहीं है।
जहां जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहां उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। बाकी एक दो को रिगार्ड देना यह ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। जहां देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जहां जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहां उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। नहीं, उसकी ये स्पेशलिटी है, इसलिए उसका बाबा यूज लेता है उस स्पेशलिटी का वहां। बाकी एक दो को रिगार्ड देना ये ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और स्नेह रिगार्ड देना, विशेषता को महत्व दिया जाता है ना, कि व्यक्ति को, विशेषता के महत्व है ना, नॉट व्यक्ति को। मतलब वो फॉरेनर है इसलिए नहीं, उस आत्मा में ये क्वालिटी है, चाहे वो फॉरेनर है, इसका बाबा यूज कर रहा है। अच्छा, सदा सर्व स्नेही, सदा सहयोगी बन सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। संगम की गुड नाइट, ठीक है। 31 दिसंबर को सभी ये कहना, संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप बाप दादा दादा रूहानी को बाप, याद, गुड मॉर्निंग। को याद, प्यार, थैंक गुड यू मॉर्निंग, बाबा, शुक्रिया हाँ, शुक्रिया बाबा। क्या हुआ, हैप्पी न्यू ईयर। आवाज नहीं निकल रही, बहुत अव्यक्त स्थिति में आज है। दीपक भाई नहीं है ना, हाँ, दीपक भाई नहीं है ना। अच्छा जी, वरदान है, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। संगम के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है, जैसे 1 का लाख गुणा बनता है, वैसे यदि सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुणा व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, देखो 1 सेकंड भी वेस्ट जाता है तो लाख गुणा वेस्ट गया। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। तो जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। हर सेकंड को हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। एक एक शब्द पोएट विजडम, शक्ति और प्यार से ओतप्रोत है बाबा के, है ना। अमूल्य, अगर अभी एक एक सेकंड और संकल्प जिनका अमूल्य है, वही अमूल्य रतन है। तो इसलिए एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जाए। तो आज का सोमान क्या होगा, मैं अमूल्य रतन हूं, बस अमूल्य। तो उसके लिए अटेंशन बाबा ने कहा ना, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। एक एक संकल्प और एक एक सेकंड की अटेंशन रखो। कल भी था ना वरदान में, स्वमान में, अटेंशन अटेंशन। की कार्बन कॉपी। हाँ, तो ये करना है। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। तो सहयोग का अनुभव करने के लिए योग युक्त बने, ठीक है ना। अच्छा जी।